साईं की बात। बच्चे, बहुत जल्दी ना तुम अपनी मंजिल पर पहुंचने वाले हो मेरे बच्चे। बहुत निकटतम भविष्य में तुम सफलता हासिल करने वाले हो मेरे बच्चे। तुम अपने मंजिल के बहुत बहुत करीब आ चुके हो, बहुत करीब। और वो यूं ही नहीं आए, तुम्हें सालों लग गए, महीनों लग गए, कई दिन, कई हफ्ते, कई महीने तुमने मेहनत की है, तब जाकर तुम यहाँ तक पहुँच पा रहे हो मेरे बच्चे। लेकिन एक बात कहूँ तुमसे, जब तक तुम अपनी मंजिल पर पहुँच ना जाओ मेरे बच्चे, अच्छे से पहुँच ना जाओ, सब चीज़ें तुम्हारे हाथ में आ जाए, सब अधिकार तुम्हारे हाथ में आ जाए, कुर्सी तुम्हारे हाथ में आ जाए, तब तक किसी को कुछ नहीं बताना। और जब तुम कुर्सी पर बैठ ही जाओगे तो चारों तरफ तुम्हारी वाहवाही वैसी ही हो जाएगी। तुम्हें किसी को कुछ बताने की, शेखी मारने की, कुछ करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है मेरे बच्चे। न तुम्हें, न तुम्हारे परिवार में किसी को भी मेरे बच्चे। क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो तुम्हारे दुश्मन बनकर बैठे हैं, जो नहीं चाहते कि तुम आगे बढ़ो, नहीं चाहते कि तुम ज़िंदगी में कुछ करो। तो तुम्हें ध्यान देना है कि तुम सफलता पा तो रहे हो, लेकिन सफलता को भी संभाल कर रखना, ये भी तुम्हारे ही हाथ में है मेरे बच्चे। और एक बात कह देता हूँ कि उस कुर्सी पर बैठकर ना तुम न्याय ही करोगे मेरे बच्चे। क्योंकि अगर मैं तुम्हें अधिकार दे रहा हूँ, मैं तुम्हें कुर्सी दे रहा हूँ, मैं तुम्हें इज्जत मान सम्मान दे रहा हूँ ना, तो तुम भी लोगों की इज्जत करोगे। तुम कभी कुछ गलत नहीं करोगे मेरे बच्चे। क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम उस कुर्सी पर बैठकर अन्याय करो। मेरे कुछ ऐसे बच्चों के साथ में अन्याय करो जो सच्चे हैं मेरे बच्चे। और मैं ये नहीं कहता कि सबके साथ में ही तुम अन्याय कर रहे हो या न्याय कर रहे हो। कुछ लोग ऐसे भी आएंगे तुम्हारे पास जो गलत होंगे, और जिनके बारे में तुम्हें जानकारी भी होगी कि वो गलत है, तो उन्हें भी सही राह पे लाने की कोशिश करना, या फिर उन्हें सज़ा दिलाने की कोशिश भी करना। अगर वो बात नहीं मानते तो दंड देना, सज़ा देना, ये तुम्हारा काम है मेरे बच्चे। तुम चूकोगे बिल्कुल भी नहीं, चाहे विपरीत तुम्हारे कोई भी क्यों ना हो। अगर विपरीत सही पक्ष है तो तुम अपने वाले पक्ष को सही साबित नहीं करोगे, झूठ नहीं कहोगे तुम। क्योंकि तुम जिस कुर्सी पर बैठे हो ना, वो कुर्सी मैंने तुम्हें दी है अपने बच्चों का न्याय करने के लिए, किसी के साथ अन्याय करने के लिए नहीं दी मेरे बच्चे। ये आशीर्वाद मैंने तुम्हें दिया है। और रही मान सम्मान की बात, तो तुम्हें पूरा मान सम्मान दिलवाऊंगा। जो भी तुम्हारी इज्जत है ना, वो सब तुम्हें दिलवाऊंगा। तुम देखना लोग तुम्हारी वाहवाही कैसे करेंगे, तुम्हारी इज्जत कैसे करेंगे। जब तुम गुजरोगे ना, तो तुम्हें इस निगाहों से देखेंगे ना कि तुम बहुत अपने ऊपर गर्व महसूस करोगे, अपने बाबा के ऊपर गर्व महसूस करोगे। और वो दिन दूर नहीं मेरे बच्चे, बहुत ही निकटतम भविष्य में तुम मंजिल पा जाओगे मेरे बच्चे। सब कुछ मिल जाएगा तुम्हें। और सुनो, जब भी तुम मेरा कष्ट निवारण मंत्र पढ़ने बैठते हो, तो ये मत सोचा करो कि तुम्हें 1 पढ़ना है कि 9 पढ़ने हैं। तुम चाहे 1 पढ़ो, दिल से पढ़ो। तुम 9 पढ़ने बैठते हो तो जल्दबाजी में जल्दी जल्दी करते हो, और जल्दी जल्दी में ना तुम्हारा ध्यान नहीं लगता, तुम्हारा मन नहीं लगता। कम से कम 1 करो, 2 करो, लेकिन मन लगा कर करो। मैं ये चाहता हूँ कि जब भी तुम मेरी पाठ पूजा करो तो दिल से करो, मन से करो, ऊपरी मन से मत करो मेरे बच्चे। जो करना है ना, जैसे मेरी पूजा करनी है, पूरे मन से करो। जब भी बैठो तो एक समय निकालो कि तुम एक समय पर मेरे पास आकर बैठो, पल भर के लिए बैठो। देखो कि सब कुछ कैसे ठीक हो जाएगा। लेकिन इसके लिए तुम्हें मेरे पास बैठना होगा, पल भर के लिए, कुछ क्षणों के लिए, कुछ समय के लिए तुम्हें मेरे पास बैठना होगा। वो भी पूरे दिल से मेरे बच्चे, पूरे दिल से और पूरे मन से। तुम जब मेरे पास बैठते हो ना, तब ध्यान देना तुम्हारे सारे काम बने हैं। ध्यान दो, जब जब तुम मेरे पास अच्छे से बैठे हो ना, जब जब तुमने मुझे अपनी सारी बातें कही है ना, वो सारी बातें सुनी है मैंने, और उन सारी बातों पर काम भी किया है मैंने। और तुम चलते फिरते जो चीज़ें कह जाते हो ना, उन सबको भी मैं पूरा कर देता हूँ। लेकिन बस मन से किया करो, मन से कहा करो। चाहे चलते फिरते भी कह रहे हो ना, तो मन से कहो, दिल से कहो, मुझे अच्छा लगता है मेरे बच्चे। और सुनो, तुम उदास क्यों हो अपने लिए? हाँ, मत हुआ करो उदास, मत हुआ करो परेशान। सब कुछ ठीक हो जाएगा। जब तुमने इतनी सबूरी रखी है ना, तो थोड़ी सी और सही मेरे बच्चे। सब कुछ तो निकल गया है तुम्हारी ज़िंदगी से, बस थोड़ा सा बचा है। बाकी आने वाले दिनों में तुम्हारी ज़िंदगी बहुत खूबसूरत होगी, बहुत ही शानदार होगी मेरे बच्चे। और आज जो लोग तुम्हें ताने मारते हैं ना कि तुम्हारे पास कुछ नहीं,
आने वाले वक्त में तुम्हारे पास दुगना चौगना होगा। इतना होगा ना कि आज जो तुम हाथ फैला रहे हो ना, कल को देने वाले बन जाओगे। तुम देख लेना, ज़िंदगी किस्मत ऐसे पलटेगी तुम्हारी, ऐसे पलटेगी ना कि तुम सोच भी नहीं सकते मेरे बच्चे, बिल्कुल नहीं सोच सकते। और सुनो, याद आती है ना तुम्हें किसी अपने की? बहुत याद आती है ना, मुझे मालूम है मेरे बच्चे, लेकिन तुम उनसे नाराज़ हो, उनकी वजह से भी और उनके कुछ लोगों की वजह से, उनके जो आसपास हैं, जो उनके अपने हैं, उनकी वजह से तुम बहुत परेशान हुए। उन्होंने तुम्हें बहुत परेशान किया, बहुत तंग किया ना तुम्हें। इस वजह से तुम बहुत गुस्से में हो, उनसे नाराज़ हो। तुम्हें उनकी याद तो बहुत आती है, लेकिन तुम्हें गुस्सा भी बहुत आता है। लेकिन कोई नहीं मेरे बच्चे, कभी कभी चीज़ों को ना दिमाग से सोचो, दिल से मत सोचो, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो भावुक होकर नहीं किया जाता। कुछ फैसले ज़िंदगी के ऐसे हैं जहां भावुक होकर अगर तुम फैसले लोगे तो बेवकूफ़ कहलाओगे मेरे बच्चे। वहां पर तुम्हें समझदारी से, दिमाग से काम लेना होगा। चीज़ें वही करनी होगी जो तुम्हारे लिए ठीक है, बेहतर है, अच्छी हैं। तुम्हें नर्क में नहीं झोंक सकता मैं, तुम्हें गलत चीज़ों में नहीं डाल सकता मैं मेरे बच्चे। तुम्हें सही गलत का रास्ता दिखा रहा हूँ और उन रास्तों को समझो। हाँ, नाराज़ है तुमसे, गुस्सा है तुमसे, होने दो, कोई बात नहीं। आज नहीं तो कल उन्हें खुद भी एहसास हो जाएगा कि उन्होंने तुम्हारे साथ क्या किया था और इस वजह से तुमने उन्हें छोड़ा। मुझे मालूम है मेरे बच्चे कि तुम ऐसा नहीं करना चाहते थे, लेकिन मजबूरी थी तुम्हारी, क्योंकि तुम्हें समझदार बनना था और यही हालात थे मेरे बच्चे। और कुछ चीज़ें हालातों के हिसाब से होना तो तभी ठीक लगता है। कोई नहीं, ज़िंदगी मौके दे रही है, आगे भी देगी, तुम्हें भी देगी, उन्हें भी देगी। तुम भी आगे बढ़ जाओ और वो भी आगे बढ़ जाएंगे। तुम चिंता मत करो, कोई किसी के लिए नहीं सोचता, कोई किसी के लिए नहीं मरता मेरे बच्चे। सब अपना अपना देख लेते हैं, सब कुछ अपना अपना हो जाता है, मत चिंता करो। और सुनो, जो तुम्हारी ज़िंदगी से चला गया, इस दुनिया से चला गया, उसके बारे में सोच सोच कर परेशान हो रहे हो, मानसिक तनाव में जा रहे हो, तो मत करो मेरे बच्चे ऐसा। उनका उतना ही था मेरे बच्चे, इस धरती पर उनका इतना ही जीवन था मेरे बच्चे। तुम किसी को रोक नहीं सकते। तुम जो सदमे में आ गए हो ना, तुमने अपने आप को एक कमरे में कैद कर लिया है, ये सोच कर कि ये कैसे हो गया, अचानक से ये सब कुछ कैसे हुआ। तो सुनो मेरी बात को, अचानक से कभी कुछ नहीं होता मेरे बच्चे। सब कुछ ईश्वर ने लिखा है, जन्म मरण सब कुछ उनके हाथ में है और वो पहले से ही तय है मेरे बच्चे। उसमें तुम कुछ नहीं कर सकते। तुम क्या, इस दुनिया में कोई कुछ नहीं कर सकता, कोई भी नहीं। अगर ऐसा हुआ है तो इसके पीछे भी कारण होते हैं मेरे बच्चे, जो हर कारण तुम्हें नहीं बताए जा सकते, हर चीज़ें तुम्हें नहीं बताई जा सकती। बस तुम्हें ये समझना है कि तुम्हें अपना जीवन यापन आगे बढ़ाना है, आगे बढ़ना है तुम्हें। तुम एक कमरे में अपने आप को कैद करके नहीं रख सकते। जिसका जितना है उसे यहाँ पर उतना बिताना पड़ता है, चीज़ें करनी पड़ती हैं मेरे बच्चे, अपने कर्मों को भोगना पड़ता है। तो फिर और उसके बाद अपनी आगे की यात्रा को पूरा करना होता है। और सुनो मेरे बच्चे, रात के वक्त ना बाल खोलकर मत जाया करो और ऐसी जगहों पर बिल्कुल मत जाओ जहाँ की सुनसान है मेरे बच्चे, थोड़ा सा अंधेरा हो, वहाँ मत जाओ। बाल खोलकर मत जाया करो मेरे बच्चे। कोशिश किया करो कि बालों को बांध कर जाओ, कोशिश करो। दिन के समय में जाओ लेकिन रात के समय नहीं मेरे बच्चे, समझा करो मेरी बातों को, ठीक है। और सुनो, तुम किसी की कितनी आदतें सुधार सकते हो मेरे बच्चे, हर किसी की तुम आदतों को सुधार नहीं सकते। उनसे कह सकते हो, समझा सकते हो, बता सकते हो, लेकिन बार बार उनके पीछे पड़कर ना उनकी आदतों में बदलाव नहीं कर सकते। अगर उनके बार बार पीछे पड़ोगे ना तो उन्हें लगेगा कि तुम उनके पीछे पड़ गए हो, वो तुमसे एक वक्त में नफ़रत करने लगेंगे। तो कोशिश करो कि छोड़ दो उन्हें उनके हाल पर। जब समझदारी आएगी, जब चीज़ें उनके सामने आएगी ना, जब ठोकरें लगेंगी तो अपने आप संभल जाएंगे। क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ठोकरें खाने के बाद ही समझते हैं। उनसे कितना भी कहो ना, वो नहीं समझेंगे, लेकिन ठोकरें खाने के बाद वो अपने आप समझ जाएंगे। तो बस यही चीज़ें हैं मेरे बच्चे, खुश रहो। आज का रात्रि साई संदेश समाप्त हुआ।